आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। आदाब आदाब डॉक्टर में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जी हाँ, एक ऐसा शो, एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो डॉक्टर साहिबा मौजूद होती हैं, जो कि आपके पूछे हुए तमाम सवालात का लाइव ऑन एयर जवाब देती हैं। आज एक दफ़ा फिर अहम तरीन मौजू इनफर्टिलिटी के ऊपर हमारी बातचीत होगी। जी हाँ, ये वो परेशानी है, ये वो बीमारी है जिससे कपल्स गुजरते हैं जब वो कंसीव करने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें दिक्कतें आती हैं, या फिर रिपीटेड मिसकैरेजेस या अबॉर्शन से वो गुजरते हैं। हमारे साथ आज लाइव इन द स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर मानसा, और ये तशरीफ लाई हैं डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक से। इनको हम खुशामदीद कहते हैं और कहते हैं डॉक्टर मानसा, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप मौजूद हैं स्टूडियो में, और इंशाल्लाह आज फिर आप और हम मिलकर एक साथ बहुत से लोगों के सवालों के जवाब देंगे, उनकी परेशानियां कम करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अगर आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं और कोई सवाल डॉक्टर साहिबा तक पहुंचाना चाहते हैं, उसका जवाब चाहते हैं, तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 0402331330 और 0402331380। डॉक्टर मानसा, पहला सवाल आपसे हम ये पूछना चाहेंगे इनफर्टिलिटी के हवाले से कि कौन से मेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो इनफर्टिलिटी तक पहुंचते हैं? एक्चुअली उम्र ज़्यादा होने तक बच्चों के लिए इंतज़ार करना और 35 इयर्स के बाद प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना, और उसके साथ साथ अगर कोई भी इन्फेक्शंस है बॉडी में, बर्निंग, मिक्चुरेशन, पेशाब में जलन, वैसा कुछ सिम्टम्स है, तो उन्हें नज़रअंदाज करना, या फिर एक अबॉर्शन होने के बाद भी उसके लिए कुछ भी इन्वेस्टिगेशंस ना करके अगली प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना, ये सब भी रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। और मेल्स की तरफ हम देखेंगे तो ज़्यादा इन्फेक्शंस रहना या फिर काउंट या मोटिलिटी, ये दोनों डिक्रीज होना एक वजह हो सकता है इनफर्टिलिटी के लिए, और इनके पीछे होगा बैड हैबिट्स यानी अल्कोहल या स्मोकिंग। सो ये दोनों के लिए, दोनों को भी हम रिस्क फैक्टर्स मान सकते हैं। ओके, बहुत से कॉलर्स भी सवाल से हमें सवाल ही पहुंचाते हैं और बहुत से लोग इस परेशानी से गुजर रहे हैं, सिस्ट जिसे हम कहते हैं। हमें थोड़ा सा बताइए कि ये सिस्ट क्या होता है, बॉडी के किस पार्ट पे डेवलप होता है, इसकी वजह क्या होता है, और क्या सिस्ट का भी ताल्लुक इनफर्टिलिटी से होता है? एक्चुअली वाटर फिल्ड कैविटी को हम सिस्ट कहेंगे, यानी कोई भी एक थैली के जैसा चीज में अगर पानी या फिर पस ऐसा फिल हो जाता है तो हम सिस्ट कह सकते हैं। और ये सिस्ट में पानी हो सकता है या फिर पस जमा हो सकता है या फिर खून भी जमा हो सकता है। हेमोरेजिक सिस्ट भी हम कभी कभी कहेंगे, और उसके साथ साथ कुछ अदर पार्ट्स भी इनमें हो सकते हैं, जैसे कि डर्मोइड सिस्ट में। और सिस्ट किसी भी पार्ट पे बॉडी पे हो सकता है, लेकिन जब इनफर्टिलिटी की बात हम करेंगे तो एंडोमेट्रियल सिस्ट हम देख सकते हैं या फिर ओवेरियन सिस्ट, ये दोनों इनफर्टिलिटी से ताल्लुक रखेंगे। और इसकी क्या वजह होती है, इसके कॉजेस क्या होते हैं? सिस्ट बनने के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस एक वजह हो सकता है, और कभी कभी इन्फेक्शन ज़्यादा होने से, वो सूजन आने से, वो लेयर में सूजन आने से पानी भर जाके और वो सूजन के साथ भी सिस्ट बन सकता है। तो हार्मोन्स और इन्फेक्शन ये दोनों भी सिस्ट बनने के लिए वजह हो सकते हैं। और सिस्ट जब बनता है तो हार्मोन्स के लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा, खास करके जब ये ओवरीज में बनते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से ही ये बनने के चांसेस हैं। और जब भी ये सिस्ट बनता है ओवरी में तो ओव्यूलेशन में दिक्कत हम देख सकते हैं। बेहतर डॉक्टर मानसा, हम और सिस्ट के ऊपर जानेंगे कि इसके और सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका इलाज क्या है, बट फिलहाल हमारे साथ पहले कॉलर शो पर शामिल हो चुके हैं। चलिए हम इनके सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर। हेलो। जी हाँ, खुशामदीद। खुशामदीद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन है, मैं कर्नाटक से। आवाज ऊंची करके बात करें प्लीज, आपका सवाल, ताकि कायदे से डॉक्टर साहिबा तक पहुंच सके। मेरा नाम रोशन है, मैं कर्नाटक से बात कर रही हूँ। रोशन जी, फिर आपसे दरख्वास्त करेंगे थोड़ी सी आवाज तेज करके डॉक्टर साहिबा तक अपना सवाल पहुंचाएं। क्या आप पूछना चाह रही हैं आप? मेरा सवाल ये है कि जी, मेरी शादी होके 7 इयर्स हो गए। नहीं, माजरत चाहते हैं रोशन, आपका सवाल, आपकी आवाज बिल्कुल हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक मिनट। मेरे मैरिज होके 7 इयर्स हो चुके हैं। हेलो। हाँ, क्या कहा आपने? मेरी शादी होके 7 इयर्स हो चुके हैं। ओके। अभी मुझे औलाद नहीं है। तो डॉक्टर्स ने कह रहे थे कि आप ही सऊदी चले जाइए या आपके हस्बैंड को इधर बुला लीजिए करके। मैं सऊदी भी जाके आई नहीं। रोशन जी, आपकी शादी को 10 साल हो चुके हैं, क्या टेस्ट और रिपोर्ट्स कहती हैं? 7 साल। हाँ, 7 साल हो चुके हैं। क्या टेस्ट और रिपोर्ट्स आपने करवाई हैं, क्या रिपोर्ट्स कहती हैं? मेरे HSG होके है, नॉर्मल है, जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स है वो पूरे नॉर्मल होके हैं। कुछ भी मेरे में प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो डॉक्टर्स के साथ इलाज करा रही हूँ वो ओवा केयर और सिरप एवा केयर दे रहे हैं मुझे। क्या वो सही है या मेरा HSG जो पहले था वो नॉर्मल है? फिर और एक बार एक HSG कराना क्या सही रहेगा क्या?
अभी मेरे हस्बैंड अगला महीना आएंगे, तो जी। सही है क्या या नहीं, क्या आप बता सकते हैं? ओके, आपकी उम्र अभी क्या मेरे है? में जो रिपोर्ट्स हैं वो पूरे नॉर्मल ही है। बेहतर। रोशन, आपकी उम्र क्या है? 24। ओके, आपकी साइकिल रेगुलर है? हाँ, हर या मंथली पीरियड्स पूरे रेगुलर है। ओके, आप पूछना चाहेंगे सवाल? आपको मेंसेस पहले से रेगुलर है मैडम, या फिर अभी मेडिसिन यूज करने के बाद रेगुलर हुआ? नहीं, मेरे मेंसेस पहले से ही रेगुलर है। और अभी जो आपने दवा ले रहे हैं ना, उसके साथ आपने ओवुलेशन का टेस्ट करवाया? नहीं, कुछ भी टेस्ट नहीं कराया, सिर्फ स्कैनिंग हुआ मेरा और HSG होके है मेरा, जो जो दो भी है वो नॉर्मल है। अच्छा, ठीक है मैडम। ओके, रोशन, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपने इनके सवाल को सुना। डॉक्टर क्या कहेंगी? एक्चुअली प्रेगनेंसी पाने के लिए ट्यूब्स खुले रहना ये भी एक ज़रूरी चीज़ होगी, और उसके साथ साथ ओवुलेशन होना भी ज़रूरी है। और जब ये ओवुलेशन के लिए टेस्ट आप नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप में ओवुलेशन कैसा हो रहा है, ओवम का एग कैसा हो रहा है, और उसके साथ साथ एग की साइज और उसकी स्ट्रेंथ कैसा हो रहा है, ये पता करना जरूरी है। और एग के टेस्ट के लिए, ये एग रिलीज टेस्ट के लिए आपको 11th डे से, पीरियड शुरू होने के बाद 11th डे से अल्टरनेट स्कैन पे आपको जाना है। उससे पता चलेगा आपका फॉलिकुलर साइज कैसा है और किस साइज पे आपको ओवुलेशन हुआ। और इसके साथ साथ इनके पीछे जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स का भी टेस्ट आपको करवाना है, और आपके हस्बैंड का भी सेमेन एनालिसिस एक बार करवाइए, क्योंकि दोनों में अगर एग जो है और स्पर्म जो है, ये दोनों जब स्ट्रेंथी रहेंगे तभी आप कंसीव कर सकते हैं। ओके, ये मशवरा था रोशन के लिए। हम एक और कॉलर को लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। Yes, good evening, ma'am. I'm calling from Nagpur. व्हाट्स योर नेम? हाँ, my name is Sara, ma'am. सारा, क्या सवाल है आपका? हाँ, my age is 29, ma'am. हम्म, हाँ, okay. First of all, you are both are doing very good and thank you so much. ये प्रोग्राम हमें काफी पसंद आता है। चलिए, डॉक्टर मानसा, और हमारे लबों पे आपने मुस्कुराहट ले आई आप। बहुत शुक्रिया सारा। आप कुछ परेशानी से गुजर रही हैं, डॉक्टर की मदद चाहती हैं? हाँ हाँ मैम, मैं बहुत जने facing two miscarriages हम्म, and cause is infection, ma'am. मैंने डॉट टेस्ट करवाया, उसकी सब क्लियर हो गया है, डॉट टेस्ट नील आ गया है, देन completely investigation follicular study. Now I am pregnant, ma'am, from 3 months. हम्म, And problem is magnify completely bed rest कीजिए। वन सेकंड सारा, माशाल्लाह 3 महीने की आप प्रेग्नेंट हैं आप, और हाँ, क्या परेशानी आ रही है? मैम ने हमें कहा है कंप्लीट बेड रेस्ट कीजिए, हम्म, और मैंने मिसकैरेजेस की चांसेस तो नहीं है मैम, वो कब तक डर बना रहता है, कौन से मंथ तक मिसकैरेजेस के चांसेस रहते हैं। अच्छा, एंड सेकेंड थिंग मैम, अभी जो सोनोग्राफी हुई है उसमें रिजल्ट अच्छा है, रिपोर्ट अच्छा है, पर बेबी की ग्रोथ कम बताया है। हम्म, तो मुझे डर लगता है बेड रेस्ट मीन्स किस टाइप का कंप्लीट बेड रेस्ट है, मैडम उठना तो पड़ता ही है, क्योंकि तो हस्बैंड ऑफिस के लिए जाते हैं, देन खाना बनाना, उसको फिर सर्वेंट है, बट फिर भी किस टाइप का बेड रेस्ट देना, प्लस डाइट क्या होनी चाहिए मैडम, मुझे ये सब पूछना है। बिल्कुल। मैं काफी टाइम से आपका प्रोग्राम फॉलो कर रही हूँ, और शायद इसी वजह से मुझे प्रेगनेंसी रही है। चलिए सारा, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह आप प्रेग्नेंट हैं, और ज़रूर डॉक्टर मानसा से जो आपने सवाल पूछा है वो ज़रूर आपकी मदद करेंगी। मैम, कुछ इनसे आप और पूछना चाहती हैं? बहुत शुक्रिया सारा, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने कॉल किया। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। डॉक्टर सारा की बात, सारा की बात आपने सुनी, क्या कहेंगी इन्हें आप? एक्चुअली जब 2 अबॉर्शंस होंगे तो ऐसे ही बेड रेस्ट या फिर रेस्ट लेने के लिए कहेंगे, क्योंकि वो यूट्रस जो है वो स्ट्रेंथ भी कम होगा, और उसके साथ साथ रिपीटेडली अबॉर्शन होने का आपको टेंडेंसी भी हो सकता है। तो उसी टेंडेंसी को रोकने के लिए अभी आपको रेस्ट लेने के लिए कहा है, लेकिन आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि आपको अभी अबॉर्शन होने वाला है या फिर आपके बच्चे का वो ग्रोथ सही नहीं है, ऐसा आप सोचिए मत। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स आपको बताएंगे, और अभी थोड़ा कम है ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ तो सही है, इसीलिए आपको बेड रेस्ट लेने के लिए कहा गया था। और अभी भी आपके लिए ग्रोथ के लिए भी, आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए भी होम्योपैथी में दवाइयाँ हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो होम्योपैथिक डॉक्टर को आप कंसल्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा वजन नहीं उठानी चाहिए, और जर्नीज भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। उसके साथ थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, आपको फिजिकली भी और मेंटली भी, तो आपको ठीक रहेगा। बिल्कुल। एक और हमारे साथ कॉलर हैं जी। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग मैम, मैं स्नेहा बात कर रही हूँ। क्या नाम बताया आपने? स्नेहा, स्नेहा, कहाँ से? इंदौर से। जी स्नेहा, क्या सवाल है? हाँ मैम, मैं पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ। मेरा सवाल ये है कि मुझे इंडोमेट्रोसिस है, हम्म, तो फिर मेरे साथ क्या होता है, मुझे महीने में कम से कम 25 दिन पेन रहता है, हम्म, और वो पेन इतना होता है कि मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होता। हम्म, तो फिर यहाँ पर मैंने 15 दिन पहले होम्योपैथिक दवाई स्टार्ट करी है। हम्म,
तो मेरा पीरियड जो है अभी 29 को आया था। ठीक है, तो उसके बाद मुझे अभी 3-4 दिन से इतना पेन, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ओके। और मेरे को ना पीछे ना बैक लूज मोशन भी स्टार्ट हो जाते हैं और मोशन में भी पेन होता है, मोशन की जगह पर भी बैक में भी बहुत बहुत पेन होता है। जी जी। तो मुझे आपसे पूछना है कि ये होम्योपैथिक जो मैंने दवाई ट्रीटमेंट स्टार्ट करा है, इसकी वजह से मुझे ज्यादा पेन हो रहा है या जो बैक में पेन होता है वो क्या बीमारी है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है स्नेहा, पूरा सवाल आपने डॉक्टर मानसा ने सुना है, जरूर वो आपकी मदद करेंगे। हमें अपनी उम्र बताइए आप। 27। ओके, आप स्नेहा से कुछ और पूछना चाहेंगे? साइकिल्स रेगुलर है मैडम? हाँ रेगुलर है, लेकिन 8 दिन पहले होता है मुझे। और बच्चे हैं आपको? नहीं अभी नहीं। कितने साल हुआ शादी होके? 2 साल। और अभी बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं आप? कर रहे हैं, पर वो एंडोमेट्रियोसिस है, तो मैम ने तो बोल दिया साफ ही आपके लिए एलोपैथिक में कोई भी इलाज नहीं है। और ओवुलेशन के लिए कुछ टेस्ट करवा मैडम? नहीं अभी नहीं। ठीक है। ओके स्नेहा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, हमारे साथ आप शामिल रहिएगा, जरूर डॉक्टर मानसा आपके सवाल का जवाब देंगी। हमारे साथ लाइन पर एक और कॉलर है, हम इनके सवाल को सुनते हैं पहले। गुड इवनिंग, हमारे साथ कौन है इस वक्त? आदाब डॉक्टर। जी मैं परवीन बोल रही हूँ जम्मू से। जी परवीन, क्या सवाल है? जी मैं शादी को 5 इयर्स हो गए। परवीन, थोड़ा सा आपसे दरख्वास्त है, जरा खुलकर साफ आवाज में सवाल पूछें। 5 साल हो गए। ओके। अब भी कंसीव नहीं कर रही हूँ। मेंस्ट्रुएशन ये साइकिल भी रेगुलर है। ओके, साइकिल रेगुलर है, जी बेहतर। जी अभी HSG करवाया, वहाँ का दिख रहा है कि यूट्रस डीपली, बस यही प्रॉब्लम है। उसमें बच्चा हो सकता है कि नहीं? जी। क्या आपकी उम्र है परवीन? 30। 30। जी ओके, कुछ पूछना चाहिए परवीन से? आप कुछ हार्मोन्स का टेस्ट करवाया मैडम? जी वो भी क्लियर नॉर्मल सब कुछ। और आपके हस्बैंड का सेमेन एनालिसिस? जी वो भी क्लियर। और कुछ ओवुलेशन के लिए टेस्ट करवाया आपने? जी वो भी सब कुछ करवाया। प्रॉब्लम क्या बता रहे हैं आपको? यूट्रस डीपली। सॉरी, समझ में नहीं आया, फिर से बोलिए। यूट्रस डीपली। ओके ओके मैडम, आप उसमें हो सकता है कि नहीं, यही बताइए आप। ठीक। परवीन, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। हम पहले कॉल लेते हैं स्नेहा की, जिन्होंने हमें इंदौर से कॉल किया था। ये कहती है एंडोमेट्रियोसिस से ये गुजर रही हैं और बहुत शदीद इन्हें एब्डोमिनल पेन होता है, ये आपसे मदद चाहती हैं। एंडोमेट्रियोसिस जब भी होता है तो बहुत मेंस्ट्रुअल पेन, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो या फिर मेंसेस के दौरान भी बहुत ज़्यादा पेन महसूस करते हैं। और ये पेन को डिक्रीज करने के लिए पहले आपके अंदर जो प्रॉब्लम है एंडोमेट्रियोसिस को ख़त्म करना है। और होम्योपैथिक दवा लेने से आपको प्रॉब्लम्स तो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, उन जड़ों के साथ निकालने के लिए ही आपको होम्योपैथिक का दवा दे रहे हैं। तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए और उस होम्योपैथिक दवा से आपको अगर कुछ नहीं मिला तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। drchetnias.com हमारा वेबसाइट है। एंडोमेट्रियोसिस केसेस को भी, बहुत सारे केसेस में हम एंडोमेट्रियोसिस को क्लियर करके उसके बाद प्रेगनेंसी आए हुए केसेस भी बहुत सारे हैं। तो एक बार कांटेक्ट कीजिए और आपके पूरे रिपोर्ट्स लेकर हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके डॉक्टर मानसा, हमारे पास दूसरा कॉल था परवीन का, जिन्होंने हमें जम्मू से कॉल किया था। ये कहती हैं कि इनके 5 साल शादी को हो चुके हैं, साइकिल इनकी रेगुलर है, लेकिन इन्होंने यूट्रस के ताल्लुक से कोई परेशानी बताई है जो आपको समझ में आई है, तो आप क्या कह सकती हैं परवीन के लिए? यूट्राइन डुप्लेक्स करके उन्होंने कहा है। तो यूट्रस नॉर्मली ऐसा बहुत कम लोगों में होगा, ये रेयर कंडीशन है। यूट्रस 2 पार्ट्स में डिवाइड होके रहना, 2 यूट्रस पार्ट्स रहना ये अलग चीज़ है। लेकिन इसके साथ भी आप कंसीव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। और कभी कभी तो ऐसे यूट्रस के अबनॉर्मैलिटीज के साथ अबॉर्शंस भी होने के चांसेस भी है। अगर यूट्रस के छोटे पार्ट पे 2 हिस्से जब होंगे तो छोटा पार्ट होगा, एक बड़ा पार्ट होगा, उसके साइजेस के हिसाब से अगर बड़ा पार्ट जो हेल्दी है उसमें अगर प्रेगनेंसी ठहरेगी तो आपको ज़रूर प्रेगनेंसी मिलेगी और डिलीवरी तक पहुंचने की भी चांसेस है। एक बार आपके रिपोर्ट्स देखना है, रिपोर्ट्स देखने के बाद ही उसके कितने साइजेस में है, उसका साइज कितना है, वो देखने के बाद ही हम आपको कुछ सलाह दे सकते हैं। एक बार हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके सिस्ट की हम बात कर रहे थे डॉक्टर मानसा, आपने बताया तफसील से कि सिस्ट क्या होता है और इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, ये कैसे कॉज होता है, इसे डायग्नोज कैसे किया जाता है? एक्चुअली सिस्ट के लिए एक सोनोग्राफी कॉमन है, लेकिन इसके साथ साथ जब एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के बारे में हम बात करेंगे तो लैप्रोस्कोपी के जरिए वो पता चलेगा। और जब भी सिस्ट होगा तो कुछ लोगों में ओवेरियन सिस्ट की बात जब हम करेंगे तो सिस्ट बनने से साइकिल्स भी इरेगुलर हो जाएंगे, एक सिम्टम होगा बाहर। जब साइकिल्स डिले होंगे उसके साथ हमें एक बार स्कैनिंग करवानी पड़ेगी, वो अल्ट्रासाउंड हो या फिर ट्रांसवेजिनल स्कैन हो। ये दोनों स्कैन से हमें पता चलेगा वो सिस्ट का साइज कितना है, वो कहाँ है और वो कैसा है।
यानी हेमोरेजिक सिस्ट है या फिर नॉर्मल सिंपल सिस्ट है, ये सब भी हमें स्कैनिंग के साथ पता चलेगा। और टाइप और कंडीशन और साइज ये जानने के बाद कितने दिन तक उनके लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और कितनी डेंजरस है, ये सब भी हम बता सकते हैं। ओके नाज़रीन, हमारे साथ आप शामिल हैं प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मानसा। बातचीत यहाँ हो रही है इनफर्टिलिटी मौजू पर। प्रोग्राम में आप पे कॉल भी कर रहे हैं, कोई सवाल है तो आप डॉक्टर साहिबा से पूछ सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 040-233-13380 और 040-233-13380। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।